नमस्कार दोस्तों, ये है चिंतन क्लासेज। मैं अजय बनारसी। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतिकाल के विषय में चर्चा करेंगे। रीतिकाल में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम लोग देख चुके हैं, जिसमें से 1 से 75 प्रश्न हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में हल किया है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 75 के बाद प्रश्न संख्या 76 से प्रारंभ करेंगे। इसमें संपूर्ण रीतिकाल को हम लोग समाहित करने का प्रयास किए हैं और यह सारे प्रश्न यूपीएचएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस के वीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसके अलावा जहाँ कहीं भी हिंदी पूछी जाती है अदर स्टेट में भी, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं रीतिकाल के प्रश्न संख्या 76 से। प्रश्न प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चिंतन क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक सूचना, चिंतन क्लासेज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, उसको आप लोग अवश्य ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको जीएस और हिंदी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कराई जाती है और जो भी सूचनाएं होती हैं उस ग्रुप में डाल दी जाती हैं। तो चिंतन क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है उसको अवश्य आप लोग ज्वाइन कर लें। आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग आज के इस प्रश्न संख्या 76 से। यह प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से जो सही विकल्प है उसका मैं यहाँ पे उत्तर बताऊंगा। तो निम्न में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतीराम। बाकी बिहारी लाल रीति सिद्ध कवि हैं, घनानंद और आलम या रीति मुक्त कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77। रीत वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेनापति। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया आप लोग वीडियो को स्किप न करें, सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा कवि है जो लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहारी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक कूट दिया है, कूट के माध्यम से हमें इनकी रचनाओं को सुमेलित करना है। थोड़ा प्रश्न बड़ा है, इसलिए छोटा करते हैं जी। तो इसमें एक और दिया है कवि और दूसरी ओर दिया है रचना। तो इसमें सुमेलित कीजिए आप लोग। पहला दिया है चिंतामणि। तो चिंतामणि की रचना कौन सी है? तो ए का हो जाएगा 3, रस विलास। दूसरा दिया है रसलीन। रसलीन की रचना क्या है? तो रस प्रबोध, बी का 4। भिखारी दास। तो भिखारी दास की रचना है रस सारांश। मतीराम। मतीराम की रचना है रस राज। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80।
80 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि सतसईकार है? तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वियोगी हरि। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81, लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु के रचयिता हैं? तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य चिंतामणि। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 82, नंबर का प्रश्न है, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होय, शब्द अरथ ताको कवित विबुध कहत सब कोय। काव्य विषयक यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य कवि की है? तो 82 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिंतामणि। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83, ये देखिए सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है? तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रसिक प्रिया केशवदास की रचना है। बाकी जो रचना है उसके आगे कवि लिखे हैं, हित तरंगड़ी कृपाराम, रस पीयूष निधि सोमनाथ, रस रत्नाकर सूरत मिश्र। लेकिन हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रारंभ रसिक प्रिया केशवदास के ग्रंथ से मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84, देव किस प्रकार के कवि हैं? तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रसवादी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85, निम्नलिखित विकल्पों में से रीतकालीन कवि कौन से हैं? तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहारी मतीराम घनानंद भूषण। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86, रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो 86 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूषण। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पद्माभरण। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88, मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है? 88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ललित ललाम। प्रश्न संख्या 89, इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतकाल को कलाकाल कहा है? तो 89 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 90, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इनका सही अनुक्रम बताइए रीतिकालीन कवि के। तो सी, 90 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहारी मतीराम घनानंद पद्माकर। बिहारी मतीराम घनानंद पद्माकर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91, रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है? तो ऐसा कवि कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी, मतीराम। 91 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
सी। 92 नंबर का प्रश्न है, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है? तो 92 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहारी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93, कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? तो 93 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94, इनमें से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? नहीं शब्द पे ध्यान दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, साहित्य दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95, केशव दास की रचना इनमें से कौन सी है? तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहांगीर जस चंद्रिका। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतकाल के किस कवि के संदर्भ में है? तो 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, घनानंद। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97, रीति मुक्त कवि कौन है? तो ये ऊपर मैं बता चुका हूँ, घनानंद, ऑप्शन डी। 98 प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 98, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? नहीं बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेनी प्रवीण। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99, अंग दर्पण किस कवि की रचना है? बहुत इजी प्रश्न है। रीति रस कालीन अंग दर्पण किसकी रचना है? तो रसलीन की, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट 100 नंबर का प्रश्न है, रीति संग्रह के रचनाकार हैं? तो रीति संग्रह के रचनाकार हैं ऑप्शन बी, रसनिधि। नेक्स्ट 101 नंबर का प्रश्न, शकुंतला नाटक किसकी रचना है? तो 101 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेवाज। 102 नंबर का प्रश्न, वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? 102 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति। नेक्स्ट 103 नंबर का प्रश्न है, आलम घनानंद बोधा ठाकुर किस काव्य धारा के कवि हैं? तो यह आलम घनानंद बोधा ठाकुर यह किसके हैं? रीति मुक्त, ऑप्शन 3, 103 का ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 104, देव कवि की रचना है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाव विलास। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और रसराज यह किसकी रचना है? नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105, निम्न में से कौन सा मतिराम का ग्रंथ नहीं है? तो 105 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रस विलास मतिराम का यह नहीं है। बताइए किसकी है? रस विलास मतिराम का नहीं है तो किसकी है? नेक्स्ट प्रश्न संख्या 106, निम्न में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी, पद्माकर। 107 का, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं? तो 107 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल कवि। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108, कृपा रामचरित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है? तो 108 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हित तरंगिणी। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 109, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हैं। 109 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चिंतामणि। 110 नंबर का प्रश्न है, ललित ललाम किसका ग्रंथ है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मतीराम। 111 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? तो 111 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शेख नबी। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि फास्ट रिवीजन कराया जा रहा है। बहुत जगह आप लोग देखते होंगे कि एक एक प्रश्न को 5 मिनट 7 मिनट समय लोग लेते हैं और उसी में इधर उधर की बातें भी लगते हैं करने। लेकिन यहाँ पे बस एक ही उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कराया जाए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया जाए। समय यहाँ पे नहीं बिताना है, यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों से रूबरू कराना है। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 112, पंडित और प्रवीणन कौ जो चित्त हरय सो कवित कहावे, यह किस कवि का कथन है? तो 112 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ठाकुर का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 113, भरी रही भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चुरीन की, यह किस कवि की पंक्तियां हैं? तो 113 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी देव की। नेक्स्ट 114, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे मानते हैं? तो यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ऑप्शन बी चिंतामणि त्रिपाठी। नेक्स्ट 115, जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है? तो 115 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पद्माकर। नेक्स्ट, काव्य विवेक के रचयिता हैं? तो 116 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चिंतामणि। नेक्स्ट प्रश्न, फागु की भीड़ अभीरन में गई ले गई फागु की भीड़ अभीरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी, इसके रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 117 का ऑप्शन सी पद्माकर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 118, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119, निम्न में से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? तो 119 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रसालो। इसके अलावा कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला केशव की रचना है। 120 का निम्न में से पद्माकर की रचना कौन सी है? तो पद्माकर की रचना है ऑप्शन डी जगविनोद ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 121, रीतकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न 122, कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? तो 122 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चिंतामणि त्रिपाठी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123, द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं? तो 123 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रीति मुक्त।
नेक्स्ट 124 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 124, कौन सी काव्यकृति घनानंद की नहीं है? तो 124 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रृंगार शिक्षा। ये घनानंद की नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं घनानंद की हैं। विरह लीला, सुजान सागर, रसकेली वल्ली। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125, सुजान हित, कृपा कंद, वियोग बेली किस कवि की रचनाएं हैं? तो 125 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, घनानंद की। नेक्स्ट, राजा जय सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो 126 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहारी। 127 नंबर का प्रश्न, ग्वाल कवि किस काल के कवि हैं? तो ऑप्शन सी, रीतिकाल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 128, निम्न में से कौन सी रचना केशवदास जी की नहीं है? तो इसमें नहीं बताना है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, देव माया प्रपंच। देव माया प्रपंच किसकी रचना है बताइए आप लोग, नाम से ही है उनके। हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया? तो 129 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पद्माकर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130, निम्न में से किस रीतकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? तो 130 का सही उत्तर होगा नहीं की है, बिहारी लाल। इन्होंने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। 131 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक 131 नंबर का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? तो 131 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, घनानंद। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132, रीतिकाल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला? तो 132 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 शताब्दियों तक। नेक्स्ट 133, अति सुधो स्नेह को मारक है, जहाँ ने कुछ सयानप बाक नहीं, किस कवि की पंक्तियाँ हैं? तो 133 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, घनानंद की है। घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था आप लोग बताइए। नेक्स्ट 134, निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे? तो 134 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केशवदास। 135 नंबर का प्रश्न, किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? तो 135 का सही उत्तर हो जाएगा भूषण। छत्रसाल को बखानू की बखानू नहीं, सॉरी कैसी तो लाइन मुझे याद नहीं आ रही है भी फिलहाल। एक बार महाराज छत्रसाल ने इनके पालकी को कंधा दिया था, उसी पे खुश होकर इन्होंने यह पंक्ति कही थी। पंक्ति अभी मुझे याद नहीं आ रही है, मैं अभी बताऊंगा। प्रश्न 136 और आज के इस प्रश्नोत्तरी का प्रैक्टिस सेट का यह अंतिम प्रश्न होगा। निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? तो नहीं शब्द बताना कि घनानंद की कौन सी नहीं है। तो श्रृंगार विलास ये घनानंद की नहीं है। बाकी प्रीति पावस, वियोग बेली और सुजान हित प्रबंधन ये तीनों रचनाएं घनानंद की हैं। तो रीतकाल के कुल हमने दोनों पाठ को मिलाकर 136 प्रश्न हल किया और 136 प्रश्न में से
ये मान के चलिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, सॉरी, या यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जो भी एग्ज़ाम हो जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है और जहाँ पे रीत काल से प्रश्न आएंगे तो आपको यहाँ से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देखें। और आज के लिए बस इतना ही। एक बार पुनः आप लोग से निवेदन है कि आप लोग चिंतन क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक पहुँचे। और चिंतन क्लासेज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग इसको अवश्य ज्वाइन करें। वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको हिंदी और जीके की प्रश्नोत्तरी भी कराई जा रही है, वो भी आपको मिलेगी। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।